चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद बीसीसीआई का कप्तान रोहित शर्मा पर आया है नया फरमान। सिलेक्टर्स और कोच गौतम गंभीर ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। तो आखिरकार अब वनडे और टेस्ट में किसे मिलेगी टीम इंडिया की कमान? आखिरकार क्या है पूरी कहानी? ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम हालिया दिनों में मिले-जुले प्रतिक्रियाओं के दौर से गुजर रही है। सबसे पहले तो भारत में न्यूजीलैंड ने आकर 3-0 से सुपड़ा साफ किया। फिर भारतीय टीम को 3-1 से हार का सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी ट्रॉफी के रूप में जाना जाने वाला एक और टूर्नामेंट, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे हम मिनी वर्ल्ड कप भी कहते हैं, वो टूर्नामेंट जो है भारतीय टीम ने बिना हारे एक भी मुकाबला, पांचों मुकाबला लगातार जीत करके ट्रॉफी अपने नाम कर दिया। ऐसा भी हुआ कि जिस तरीके से भारतीय टीम का परफॉर्मेंस रहा है, कहीं पर भी कोई भी टीम इंडिया के आस-पास भी टिकती नजर नहीं आई। अब टीम इंडिया को पिछले 10 महीनों के अंदर में 2 ट्रॉफी जीतने का मौका मिला है, और ये दोनों ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीता है कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में, और लगभग टीमें बराबर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो विराट और रोहित की जोड़ी जो है वो टी20 में भी थी और वनडे में भी नजर आई है, और यही जोड़ी टेस्ट मैच में भी खेलती है। लेकिन अगर वनडे क्रिकेट की बात करें, वहां पर भारतीय टीम में इन दोनों बल्लेबाजों का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बड़ा ही कमाल कर रहा है। चाहे आप वनडे वर्ल्ड कप उठाकर देखें 2023 का, वहां पर भी कप्तान रोहित शर्मा ने बतौर सलामी बल्लेबाज बैटिंग करते हुए 597 रन बनाए थे। जबकि अगर आप देखें तो उनका स्ट्राइक रेट इस बीच 126 के आसपास का था। जबकि विराट कोहली ने बनाए थे कुल मिलाकर 765 रन, और उनका स्ट्राइक रेट भी जो है वो 95 के आसपास का था, और औसत भी बड़ा कमाल का रहा था। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो विराट और रोहित वो 2 सीनियर प्लेयर हैं भारतीय टीम के, जो आपको कप दिलवाने की जिम्मेदारी लेकर के बैठे हुए हैं। अब आगे चलकर 2027 में क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे करीबी जो दौरा है इस वक्त में वो है इंग्लैंड का दौरा। अब इंग्लैंड टेस्ट के लिए कप्तान कौन होगा, इस पर माथापच्ची चल रही है अभी भी। लेकिन जो हमने आपको इसके पहले भी एक वीडियो में बताया था कि रोहित शर्मा को ही कंटिन्यू कराया जाएगा, अब उस पर मुहर लगती नजर आ रही है। यानी कि क्रिक रोस्ट की जो खबर आज से लगभग 1 सप्ताह पहले हमने बताया था, और कुछ दिन पहले एक दोबारा बताया था, अब उस खबर पर ही मुहर लग रही है क्रिक रोस्ट के खबर पर, कि आखिरकार रोहित शर्मा को ही अब चुनने की बात हो रही है। यानी कि जो न्यूजीलैंड में हार और ऑस्ट्रेलिया में हार की के बाद जो एक उबाल आया था और बीसीसीआई एक बड़ा फैसला करने वाली थी, कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की बात भी हुई थी, उसमें अब चूंकि बीसीसीआई को लग रहा है कि रोहित की कप्तानी के अंदर में उनको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि टीम इंडिया ने 2 टूर्नामेंट जीत लिए हैं, और इतनी कम समय में भारत ने जो है वो साल भर के अंदर में 2-2 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं, तो अपने आप में एक कप्तान की दावेदारी को और बेहतर बनाता है। भारतीय चयन समिति जो है वो भी अब बातचीत कर रही है। कोच गौतम गंभीर के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया है कि वो भारतीय टीम के 2027 तक के वर्ल्ड कप तक के जो है वो कोच बने हुए हैं। यानी कि कोच को लगता है कि कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम को ज्यादा एक तरीके से प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सकते हैं। भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर वो भारत को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो चयनकर्ताओं की भी बात उनसे होगी, और उस पर मीटिंग में जो फैसला लग रहा है कि आएगा आने वाले समय में, वो यही है कि रोहित शर्मा को ही इंग्लैंड दौरे पर भी कप्तान के तौर पर ले जाया जाएगा। अगर भारतीय टीम या भारतीय मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि रोहित शर्मा 2027 के वर्ल्ड कप तक कप्तानी कर सकता है, क्योंकि रोहित ने साफ तौर पर कहा है कि मैं कहीं अभी नहीं जा रहा हूं, मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं अभी। मतलब कि कहीं ना कहीं रोहित को भी लगता है कि 39-40 साल की उम्र में भी वो आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब ये होगा कि रोहित शर्मा को टेस्ट मैच में जब तक कि नया कप्तान नहीं ढूंढ लिया जाता है, तब तक रोहित शर्मा ही टेस्ट मैच में कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं, और उसकी शुरुआत इंग्लैंड दौरे से हो रही है। आपको बता दें कि 2025 से 2027 के बीच का जो डब्ल्यूटीसी साइकिल नया वाला शुरू हो रहा है, इसमें पहले जो दौरा हमारा है वो इंग्लैंड का है 5 टेस्ट मैच का। ऐसे में अगर आप एक नए कप्तान को लेकर के जाते हैं तो शायद ये जोखिम होगा ज्यादा मैचेस लूज करने का। लेकिन अगर आप रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पर ले जाते हैं, तो पहले भी रोहित शर्मा इंग्लैंड में कप्तानी कर चुके हैं, और पहले भी रोहित शर्मा इंग्लैंड में बल्लेबाजी कर चुके हैं। तो शायद भारत एक अच्छी शुरुआत कर सकता है, और इंग्लैंड को इस बार सीरीज हरा करके जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के हारने का जख्म है उसको थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है इंग्लैंड में सीरीज जीत करके और एक नई शुरुआत करके। क्योंकि इसके बाद अगर आप अगली साइकिल में देखेंगे तो इंग्लैंड को हम वहां हराएंगे, और उसके बाद अगर हरा देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से जो हमारा मुकाबला होगा वो भारत की धरती पर होने वाला है। यानी ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैच खेलने भारत आने वाला है, तो हमारे यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो टीम इंडिया इससे पहले कि कोई और कप्तान बनाए, इंग्लैंड दौरे के लिए कम से कम रोहित शर्मा को कप्तान रखना चाहती है। ये
ये सोच करके कि रोहित के अंदर में जिसको भी आप टेस्ट मैच की कप्तानी देना चाहते हैं भविष्य में, उसको रोहित शर्मा के अंदर में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उसको एक रोल दिया जाएगा कि आप हमारे उप कप्तान भी हैं, आपको ही हम आगे चलकर कप्तान देखना चाहते हैं। और शायद भारतीय दौरे पर कप्तानी करना ज्यादा आसान होगा उस प्लेयर के लिए और आगे के लिए अपनी कप्तानी का सफर तय करने के लिए, जिसको भी भारतीय टीम के जो चयनकर्ता हैं, कोच हैं, मैनेजमेंट है, वो देखना चाहते हैं बतौर कप्तान। तो रोहित शर्मा इस टेस्ट सीरीज के दौरान बतौर कप्तान भारतीय टीम के लिए जाएंगे। उसके अलावा वनडे में भी एक जैसा कि बीसीसीआई का ये मन बन चुका है, जो लग रहा है हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कि वनडे में भी कप्तानी रोहित शर्मा जारी रखेंगे और रोहित शर्मा से बात भी की जाएगी कि क्या आप 2027 तक खेलना चाहते हैं, 2027 तक क्या आप कप्तानी करना चाहते हैं। जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर में पता चल जाएगा कि क्या रोहित ही कप्तानी करते हुए आगे जाएंगे या रोहित शर्मा के अंदर में किसी और को, जैसे गिल अगर अभी उप कप्तान है तो क्या गिल को भारतीय टीम कप्तान के तौर पर देख रही है या किसी और प्लेयर के बारे में सोच रही है। जो कुछ भी होगा वो आपको इस साल के आखिर तक पता चल जाएगा कि रोहित क्या हमारे लिए कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 2026 आएगा फिर 27 में वर्ल्ड कप है आपका। तो ऐसे में रोहित शर्मा के ऊपर में ये भी फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि वनडे और टेस्ट जिसको भी कप्तानी दी जाएगी, पहले उसको रोहित शर्मा के अंदर में पर्याप्त अनुभव बतौर कप्तान या उप कप्तान जो है दिया जाएगा, ताकि वो मैच सिचुएशन को समझ सके, प्रेशर समझ सके। और उसके बाद जब भारतीय टीम की कप्तानी उस खिलाड़ी के कंधों पर डाला जाएगा तो वो खिलाड़ी जो है वो दबाव में टूटेगा नहीं, भारतीय टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। तो टेस्ट मैच की जहां तक बात है, टेस्ट मैच में दावेदार जो है वो ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं बतौर कप्तान, जबकि वनडे की अगर हम बात करें तो वहां पर नजर आ रहे हैं आपके शुभमन गिल। लेकिन अगर भारतीय क्रिकेट में इतना आसान कप्तानी लेना या देना होता तो फिर कोई किसी की चर्चा ही नहीं करता। आपको याद होगा हार्दिक पांड्या की बात हो रही थी, लेकिन अचानक से टी20 में सूर्य कुमार यादव कप्तान बन गए। वनडे में उप कप्तान जो है शुभमन गिल बन गया। नहीं, हार्दिक पांड्या की दोनों जगह पर उप कप्तान थे, दोनों जगह से छुट्टी कर दी गई। वैसे ही पास्ट में भी होता रहा, युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग उप कप्तान थे, लेकिन धोनी कप्तान बनकर निकल गए। तो ये भारत में हमेशा से होता रहा है। तो अगर आप जिसको सोच के बैठे हैं यही कप्तान बन सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कप्तान ना बने। हो सकता है श्रेयस अय्यर पता चले कि फ्रॉम नो वेयर आए, टेस्ट में भी खेल गए, टी20 भी खेल गए, ओडीआई भी खेल गए, पता चला तीनों जो है कप्तान अकेले वही बन गए। तो ये सारी चीजें जो है वो चलती नजर आएंगे। एटलीस्ट दो जगह कप्तान तो बन ही सकते हैं जब तक कि सूर्य कप्तान है टी20 के। तो इस तरीके से बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी, गौतम गंभीर, ये सब मिलकर के तय कर रहे हैं। और अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब मैंने ये खबर आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था, उसके बाद अब बाकी अखबारों की सुर्खियां भी बनता नजर आ रहा है कि बीसीसीआई ऐसा करने वाली है। और बीसीसीआई के पास में ऐसा ना करने की कोई वजह भी नहीं, क्योंकि बीसीसीआई को भी पता है कि पिछले 10 महीनों के अंदर में कप्तान रोहित ने जो ट्रॉफी आपको दिलवाई है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है और खुद का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। अगर आप वर्ल्ड कप 2023 भी देखेंगे तो वहां पर रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बड़ा शानदार था। आप लगातार 10 मुकाबले जीत कर गए थे, 9 लीग के मुकाबले, एक सेमीफाइनल, और देन फाइनल में आप हारे थे मैच, उसमें भी 47 रन बनाए थे रोहित ने। अगर वो बना देते रन और तो फिर भारतीय टीम वहां पर ही मैच जीत सकती थी। इवन 240-41 बनाने के बाद ही भारत जो है वो मैच में था। 47 पर उन्होंने 3 विकेट निकाल देते, अगर गलती से भी ट्रेविस हेड आउट हो जाते तो मैच हमारा था। लेकिन उसके बाद 2024 में उसकी कमी पूरी की रोहित ने, पूरे सीजन में रन बनाया रोहित शर्मा ने वहां पे, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की ठुकाई की। आपको याद ही होगा एक बार में जो 25-29 रन मार दिया था मिचेल स्टार को रोहित ने। उसके बाद अगर आप देखें विराट का फाइनल में परफॉर्मेंस अच्छा आया हुआ था। और उसके बाद अब ये चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए, यहां पर भी फाइनल मैच में रोहित शर्मा ने 76 बना दिए। तो ये दिखा रहा है कि सीनियर प्लेयर्स भी वो जिम्मेदारी ले रहे हैं और इसकी वजह से भारतीय टीम मैच जीत भी रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको इंग्लैंड दौरे पर तो कप्तान रोहित ही रहेंगे, उसके आगे वनडे में भी लगातार कप्तानी करते नजर आ सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक आपसे होगा वो तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।